दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया के एक जाने माने स्कूल से, जहां हान नाम के एक स्टूडेंट का एडमिशन होता है। हालांकि इसके पिछले स्कूल के रिकॉर्ड्स काफी अच्छे थे, लेकिन इस स्कूल में सभी बच्चे इंटेलिजेंट होने की वजह से ये यहाँ कुछ अच्छा नहीं कर पाता है। वही यहाँ के जो टीचर थे वो मैथ्स को लेकर काफी सीरियस थे, इसलिए सभी बच्चे ट्यूशन लेकर मैथ्स को अच्छे से कर पाते थे। लेकिन हान कोई ट्यूशन ना लेने की वजह से मैथ्स में कुछ अच्छा नहीं कर पाता था। इसलिए उसके टीचर्स उसे वार्न करते हैं कि अगर तुम्हारे मैथ्स में कम मार्क्स आए तो तुम्हें स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा, साथ ही फिर तुम्हें कोई भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। रात के वक्त हान के दोस्त उसे जबरदस्ती शराब और स्नैक्स लाने के लिए बाहर भेज देते हैं, लेकिन आते वक्त ली नाम का एक गार्ड हान को पकड़ लेता है। सुबह हम देखते हैं कि टीचर को भी शराब की बात मालूम पड़ गई है, इसलिए वो हान से उसके साथियों के बारे में पूछते हैं, लेकिन हान अपने किसी भी दोस्त का नाम नहीं लेता है। इसलिए किम नाम का टीचर उसे हॉस्टल से कुछ दिनों के लिए रेस्टिकेट कर देते हैं। नाम रिवील न करने की वजह से हान के दोस्त उससे बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसे बाहर रहने के लिए कुछ पैसे भी देते हैं, लेकिन हान अपने दोस्तों से पैसे नहीं लेता। इसके बाद हम गार्ड ली को देखते हैं, जिनसे डॉक्टर हेल्थ इशू की वजह से काम करने से मना करता है, लेकिन ली इस जॉब को छोड़ने से इनकार कर देते हैं। जब हान हॉस्टल छोड़ के जा रहा होता है तो हान की क्लासमेट पार्क उसे चिढ़ाती है, लेकिन हान चुपचाप यहाँ से चला जाता है। हॉस्टल से निकलने की वजह से हान अपनी माँ के घर रहने के लिए जाता है, लेकिन जब वो अपनी माँ को देखता है जिन्हें हान पर बहुत गर्व था, तो वो अपना फैसला बदल लेता है। दरअसल हान के पिता की बचपन में ही डेथ हो गई थी, जिसके बाद हान की परवरिश इसकी माँ ने अकेले ही की थी, इसलिए उन्हें हान से बहुत सी उम्मीदें थी। ये देखकर हान यहाँ नहीं रुकता ताकि माँ को मालूम ना पड़े कि उसे शराब की वजह से हॉस्टल से निकाल दिया गया है। हान ये कहकर चला जाता है कि मैं यहाँ आपसे सिर्फ मिलने आया था। रास्ते में ही बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए हान स्कूल के पुराने लैब में चला जाता है, लेकिन यहाँ ली हान को देख लेते हैं। इस पर हान कहता है कि मेरे पास सिर्फ यही एक जगह है। ये सुनकर ली को हान पर तरस आ जाता है, इसलिए वो इसे अपने घर ले जाता है। हान के सो जाने के बाद ली उसके मैथ्स की डिफिकल्ट होमवर्क को देखकर खुद ही उसे सॉल्व कर देता है। सुबह क्लास में हान देखता है कि उसका सारा होमवर्क हो गया है। ये देखकर हान समझ जाता है कि ली ने ही उसकी हेल्प की है। हान ली के पास जाकर उन्हें थैंक्स कहता है और ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी कहता है, लेकिन ली उसे मना करके यहाँ से भगा देता है। काफी दिनों तक हान ली से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन ली नहीं मानता। हान को क्लास में पता चलता है कि ली ने जो उसका काम किया था वो काफी हार्ड था, उसे टीचर तक सॉल्व नहीं कर पाए थे। हान समझ जाता है कि ली मैथ्स में काफी अच्छे हैं। वहीं दूसरी तरफ ली को पता चलता है कि जो बच्चे कम ग्रेड लाएंगे उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इसलिए जब हान ली से ट्यूशन की कहता है तो ली झट से राजी हो जाते हैं और ट्यूशन फीस के बदले एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक डेली लाने के लिए कहते हैं। अगले दिन ली का दोस्त उससे मिलने आता है और ये दोनों काफी टाइम से एक अच्छे दोस्त थे। अब ली हान को पढ़ाने के लिए पुराने लैब ले जाकर उसके सामने 3 शर्तें रखता है। पहली ये कि तुम इस क्लास के बारे में किसी को नहीं बताओगे। दूसरी, मैथ्स क्लास में किसी और सब्जेक्ट की बात नहीं होगी। तीसरी, ली की सिर्फ मैथ्स की जिम्मेदारी है, बाकी उसके कितने नंबर आए यह हान के ऊपर है। हान इन सबको मान लेता है और फिर ली हान को एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए देता है, जिसे हान झट से सॉल्व कर देता है। लेकिन फिर ली इसके चारों तरफ एक सर्कल बनाकर कहते हैं कि तुम्हारा आंसर गलत है। इस पर हान कहता है कि आप ही ने गलत सवाल दिया। ये सुनकर ली समझ जाता है कि हमें सवाल में ही उसका जवाब देखना चाहिए कि इसका जवाब है या नहीं। साथ ही ली बताता है कि बचपन में मुझे और मेरे दोस्त को मैथ्स में माहिर होने की वजह से ओलंपियाड कंपटीशन में पेन मिला था, लेकिन उस पेन की कीमत मैथ्स की नॉलेज के सामने कुछ भी नहीं थी। क्लास खत्म होने के बाद और घर न होने की वजह से हान ली के साथ ही ठहर जाता है और यहाँ पर वो देखता है कि ली क्लासिकल गानों के शौकीन है, लेकिन कैसेट की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो मोबाइल में गाने लगाकर उन्हें सुनाता है और ली गाने सुनते सुनते बहुत ही सुकून से सो जाते हैं। ली के उठने से पहले ही हान स्कूल चला जाता है। यहाँ टीचर किम सबको बताते हैं कि इस बार एग्जाम के बजाय सब बच्चे पाइथागोरस थ्योरम कंपटीशन का हिस्सा बनेंगे और इसी में उन्हें ग्रेड मिलेगी। 2 महीने का समय होने की वजह से सब बच्चे परेशान हो जाते हैं। हान ली से ट्यूशन पढ़ता रहता है, लेकिन एक दिन उसे एक कठिन सवाल का जवाब नहीं आता और जब वो ली से हेल्प मांगता है तो ली उसे खुद सॉल्व करने के लिए कहता है। हान 3 घंटे बर्बाद करके इसे सॉल्व करता है और आखिर में ली उसे सही या गलत कुछ भी जवाब नहीं देते। ली से ट्यूशन लेने की वजह से हान मैथ्स में काफी अच्छा हो जाता है और हान खूब दिल लगाकर मेहनत करता है। एक दिन ली को उसका दोस्त बताता है कि वो अपने पुराने स्कूल में वापस जा रहा है क्योंकि यहाँ वो सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। ये देखकर हान भी सोचने लगता है कि मुझे भी ये स्कूल छोड़ देना चाहिए, लेकिन तभी हान की दोस्त पार्क यहाँ आकर हान को समझाती है कि मैं मैथ्स में काफी वीक हूँ। जाते वक्त पार्क की माँ उससे कहती है कि हान से बात मत किया करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। क्लास के बीच ली हान का हौसला बढ़ाता है और साथ ही अपने मैथ्स के पुराने नोट्स दिखाता है। ये देखकर ली बताता है, भले ये सवाल बहुत इजी थे, लेकिन फिर भी मैं इन्हें सॉल्व नहीं कर पाता था, इसलिए हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए ताकि हम आज से सीखकर कल को बेहतर बना सकें।
हान की पनिशमेंट भी खत्म हो गई थी, इसलिए ली अपने हॉस्टल वापस चला जाता है। अगली सुबह पार्क हान को वही स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक देती है जिसे हान ली के लिए डेली खरीदता था। और फिर पार्क हान को फॉलो करते हुए लैब चली जाती है और ली से जिद करती है कि आप मुझे भी ट्यूशन दीजिए। बहुत कहने पर ली पार्क को पढ़ाने के लिए राजी हो जाता है। ली हान के साथ रहने की वजह से अब बच्चों के साथ काफी पोलाइट बिहेव करते थे। एक दिन हान ली से सवाल करता है कि आखिर उन्होंने मैथ्स को इतना डीपली क्यों पढ़ा। इस पर ली बताता है कि शुरू में मैं मैथ्स को करियर के लिए पढ़ता था, लेकिन फिर मैथ्स के सवालों को हल करते करते मुझे मैथ्स अच्छी लगने लगी। ली इन दोनों को म्यूजिक के जरिए मैथ्स और इसके फॉर्मूलाज सिखाते थे, जिससे ये काफी आसानी से मैथ्स को समझ जाते थे। अगली सुबह क्लास में किम सब बच्चों को एक कठिन सवाल देते हैं जिसे कोई भी सॉल्व नहीं कर पाता है, लेकिन हान इसे बोर्ड पर झट से सॉल्व कर देता है। हालांकि इसका जवाब सही था, लेकिन किम कहता है कि ये सवाल ही गलत था, इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। साथ ही किम कहता है कि कोई भी इस तरह के सवालों को कंपटीशन में सॉल्व नहीं करेगा, लेकिन हान किम की बात से इत्तेफाक नहीं रखता था, इसलिए किम उसे सजा के तौर पर क्लास से बाहर निकाल देता है। लेकिन किम को महसूस होता है कि हान पहले से मैथ्स में काफी अच्छा हो गया है। अगले सीन में हम ली को देखते हैं जिनके दोस्त ने उन्हें एक मोबाइल फोन गिफ्ट किया था। ली इस पर मैथ्स के सवाल देखते हैं, लेकिन स्क्रीन छोटी होने की वजह से वो इन्हें सही से पढ़ नहीं पाते, इसलिए हान उनके लिए इन सवालों का प्रिंट आउट निकालता है और उन्हें दे देता है। ली काफी कॉन्फिडेंटली अपना एग्जाम देता है, लेकिन वही पार्क पेपर को देखकर काफी नर्वस हो जाती है और बिना एग्जाम दिए ही क्लास से बाहर चली जाती है। इसके बाद पार्क हान से भी अच्छे से बात नहीं करती है और उसे इग्नोर करती है। एक रात गार्ड ली हान को अपने घर पर रात के खाने के लिए इनवाइट करते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि आने वाले कंपटीशन के पेपर्स लीक हो चुके हैं। इस खबर से स्कूल की काफी बदनामी होती है। एक दिन ली हान के साथ बुक स्टोर पर होते हैं, जिन्हें एक आदमी पहचान लेता है और ली से कहता है कि आप तो मैथ्स में जीनियस है ना। साथ ही ये हान को देखकर कहता है कि ये तुम्हारा ही बेटा है ना। ये सुनकर हान काफी शॉक्ड होता है, क्योंकि उसे आज तक इसके बेटे के बारे में पता ही नहीं था। इसलिए वो ली से पूछता है, लेकिन ली उसे कुछ नहीं बताता। घर पहुंचकर ली अपने बेटे को याद करता है कि कैसे वो अपने बेटे के साथ पढ़ाई के दौरान स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पीता था। दोनों शॉपिंग पर जाते थे जैसे वो हान के साथ गया था। इधर टीवी पर प्रोफेसर ओ बताते हैं कि रीमैन हाइपोथेसिस सबसे कठिन कंपटीशन है। उन्होंने और ली ने ओलंपियाड्स में हिस्सा लिया था और मैथ्स में माहिर होने की वजह से दोनों को एक फेमस जीनियस मैथमेटिशियन ने पेन गिफ्ट किया था। इस न्यूज के बारे में जब हान ली को बताता है तो वो उसे किसी को इसके बारे में बताने से मना कर देता है। वहीं किम पेपर लीक करने की वजह से काफी परेशान था, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए हान को फंसा देता है और उसे रूम में बुलाकर फुटेजेस दिखाता है जिसमें हान प्रिंट आउट निकाल रहा था। किम उसे धमकाता है कि अगर तुम चाहते हो कि इस इल्जाम से बच जाओ तो स्कूल छोड़ के चले जाओ। हान इस पर राजी हो जाता है। इधर प्रोफेसर ओ के इंटरव्यू के बाद नॉर्थ कोरिया में हर तरफ लोग मैथमेटिशियन ली को ढूंढ रहे थे, इसलिए ली नॉर्थ कोरिया से जाने का फैसला करता है। इसी बीच ली का दोस्त उसे कुछ रिसर्च किए गए नोट्स देता है, जिसे देखकर ली गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि इसी रिसर्च की वजह से मैंने अपना परिवार खो दिया था और मेरा बेटा भी मारा गया था। ये सब बात हान बाहर खड़ा सुन लेता है और ली हान से बात किए बिना यहाँ से चला जाता है। रास्ते में ली अपने बेटे के बारे में सोचता है कि उनका बेटा उनसे नाराज था क्योंकि उनकी वाइफ की डेथ उनकी लापरवाही और हर वक्त मैथ्स में लगे रहने की वजह से हुई थी और आखिर में तंग आकर इनके बेटे ने भी सुसाइड कर ली थी। इधर हान स्कूल छोड़कर जा रहा था, लेकिन पार्क उसे जबरदस्ती कंपटीशन सेरेमनी में ले जाती है जहां प्रोफेसर ओ स्पीच देते हैं। इसी बीच ली भी यहाँ पर आ जाता है और अपना पेन दिखाकर सबको यकीन दिलाते हैं कि वही जीनियस मैथमेटिशियन है। साथ ही पेपर लीक वाली बात भी बता देते हैं, जिससे किम काफी शर्मिंदा होता है और आखिर में वो हान का शुक्रिया कहती है और फिर इनका दोस्त ली को यहाँ से अपने साथ बाहर ले जाता है। इसके 3 साल बाद हम देखते हैं कि हान अपने इंस्टीट्यूशन में मैथ्स रिसर्चर्स का हिस्सा था और एक दिन ली उससे मिलने के लिए आते हैं और उसके लिए वही स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक भी लाते हैं और आखिर में दोनों एक साथ बातें करते हैं और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करें। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।